अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 जो कि है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 4 की बुक का यूनिट नंबर 5 द एम्बेसडर डिस्क्यूज, यानी कि सफ़ीर का भेस। ठीक है जी, इसका मतलब ये है। अब आ जाते हैं सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो, यानी कि कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिनके आप लोगों को याद भी करना है और मैं आपको इनका समझा भी दूंगी। उसके बाद फिर हम आज रीडिंग करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी। एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब है यहाँ पर सफ़ीर, एन ऑफिशियल ऑफ द हाइस्ट रैंक सेंड बाय वन कंट्री टू अनदर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एक बहुत बड़ा रैंक, जस्ट लाइक चीफ। अब जो चीफ होता है वो ये बहुत बड़ा रैंक है, यही हमारी फोर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, यही हमें हमारी हिफाजत करता है। ठीक है। बूस्ट यानी कि शौकी मारना, टू प्रेज और स्पीक हाईली अबाउट योरसेल्फ। क्लब, लट, हैवी स्टिक विद अ thick end used as a weapon. Lance, neza, a long wooden weapon with a pointed steel head used as a horseman. Tribute, kharaj, a payment made by one ruler to another. तो ये है जी हमारे पास मुश्किल अल्फाज। अब आ जाते हैं जी रीडिंग पर। तो ये है जी पेज नंबर 52। Once in the palace of Vladimir, a great Russian prince of Kiev, all the nobles were making their boast, यानी कि एक मरतबा एक व्लादिमीर के रशियन जो शहजादा था, उसके महल के अंदर बैठे सारे के सारे जितने भी सफ़ीर थे, जितने भी लोग थे, वो अपने अपने बारे में शौकियाँ मार रहे थे। वन नोबल बूस्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक ने अपनी दौलत, अपनी पावर के ऊपर बूस्ट मारी, इनकी शौकी मारी। एंड द शोड ऑफ हिज विजडम, दूसरे ने ताकत। अदर बूस्ट ऑफ हिज वेल्थ एंड देयर ट्रस्टेड हॉर्स, और तीसरे ने अपनी दौलत के ऊपर शौकी मारी और उसने अपने हॉर्सेस के ऊपर, इनके अपने घोड़ों के ऊपर शौकी मारना शुरू कर दी कि मेरे पास तो इतने प्यारे प्यारे घोड़े हैं, और इस तरह से सारा कुछ। वन नोबल स्ट्रेव गॉन्दिश सेड नथिंग एट ऑल, अब एक शख्स ने अपने ऊपर या उसको बादशाह को कुछ भी ना, किसी चीज़ के ऊपर भी शौकी ना मारी। He sat with a dreamy look on his face, अब वो बैठा हुआ था एक ख्वाहिशमंद वाली फेस के साथ, जिस तरह कि उसको कोई ख्वाहिश हो। पैलेस व्लादिमीर नोटिस दिस एंड आस्क्ड, अब पैलेस व्लादिमीर जो कि बादशाह था, उसने ये सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसने फिर जस्ट टाइम ऑब्जर्व किया तो उसने पूछा, वाई आर यू साइलेंट स्ट्रेफ, हैव यू नथिंग टू से, क्या तुम स्ट्रेफ तुम खामोश क्यों हो, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं? ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्ट्रेफ, आई हैव नथिंग टू बूस्ट ऑफ माई एक्सेप्ट वाइफ कतरीना। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जी बहुत उम्दा। स्ट्रेफ ने रिप्लाई किया और उसने कहा कि मेरे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर मैं शौकी मार सकूं, सिवाय मेरी वाइफ के, जो मेरी बीवी के, जो है जिसका नाम है कतरीना। शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल, ब्रेव एंड मोर स्किलफुल देन एनी वॉरियर हियर, यानी कि आपके वो इतनी खूबसूरत और जवान है और इतनी बहादुर और इतनी ज़्यादा उसके अंदर खसूसियात मौजूद हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं, इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं कि आपके यहाँ पे जितने भी जो मुलाजिम हैं उनसे ज़्यादा वो काबिल है। शी शूट विद अ बो, वो शूट करती है बो से। सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, बुलबुल की तरह गाती है। एंड ईच एंड एवरी वन विद हर हार्प, and no one here will ever beat her at a chess. चेस तो आपको पता ही होगा, ये गेम होती है चेस। ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि वो कहता है कि स्ट्रेफ कहता है कि वो इतनी माहिर है चेस खेलने में कि आप में से तो इधर जितने भी लोग मौजूद हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब इज दैट सो, इंटरप्टेड द प्रिंस। अब प्रिंस ने जब ये बातें सुनी तो उसको रोक टोका और उसको कहा कि वाकई में क्या ये तुम क्या सच बात बोल रहे हो? यस इंडीड, जी हजूर। ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्ट्रेफ, शी कुड इजीली डिफीट ऑल ऑफ योर नोबल्स।
and pardon me for saying so, great prince, but you are no match for her. अब वो बोलता बोलता उसकी जुबान फिसलना शुरू हो गई, यानी कि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर होना शुरू हो गया। जैसे वो कह रहे थे मेरे पास शौकी मारने के लिए अपनी बीवी के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब वो कह रहा था कि जी हजूर, स्ट्रेफ ने रिप्लाई किया, वो कह रहा था कि वो कहता है कि आपके यहाँ जितने भी जो वज़ीर हैं और जितने भी लोग हैं, इन सब का वो आसानी से मुकाबला कर सकती है, और आपका और मेरी बीवी का कोई मैच नहीं, वो आपको भी आसानी से हरा देगी। द प्रिंस बिकम वेरी एंगर व्हेन ही हेयर दिस। अब जब प्रिंस ने ये बात सुनी कि ये कैसे, ये तो मेरे ऊपर ही उंगली उठाना शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उसने फ़ौरन ही उसके ऊपर चिल्लाता हुआ बोला, व्हेन ही हेयर दिस ही ग्लेयर्ड एट स्ट्रेफ एंड सेड, you have gone too far this time. How dare you say me I am no match for your wife? वो कहता है कि अब इस दफ़ा तुम अपनी हद से ज़्यादा अपनी लिमिट्स क्रॉस कर गए हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने मेरे ऊपर इस तरह की बात की कि तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी के, तुम्हारी बीवी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, वो इतनी ताकतवर है क्या? उसको बहुत गुस्सा आया। द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्ट्रेफ एंड टर्न टू वन ऑफ हिज गार्ड सेड। अब प्रिंस ने स्ट्रेफ की तरफ उंगली उठाते यूं करके कहता हुआ यूं उंगली उठाई और उसके ऊपर फिर अपने गार्ड की तरफ देखा और उसको अपने गार्ड से कहा, टेक दिस मैन अवे, थ्रोन हिम इनटू द डंजन। उसने कहा कि इस शख्स को ले जाओ, उसको काल कोठरी में डाल दो, गिव हिम ओट्स एंड वाटर, नथिंग मोर, नाउ गो। उसने कहा कि इस आदमी को खाना दो या पानी दो और इसके अलावा कुछ भी ना दो, इसको ऐसे ही रहने दो और उसको काल कोठरी में जाके डाल दो। अब यहाँ तक तो बात होगी थी, उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि अब आ जाते हैं पेज नंबर 53 पर। द गार्ड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड। अब गार्ड ने तो वही किया था, चौकीदार ने तो वही किया जैसे उसको कहा गया था। ही थ्रेव स्ट्रैप इन अ कोल्ड डार्कन डंजन। उसने स्ट्रेफ को एक काल कोठरी में, ठंडी सी काल कोठरी में डाल दिया। द ओनली लाइट कम फ्रॉम अ स्मॉल विंडो विथ थिक आयरन बार्स। अब सिर्फ उधर रोशनी आ सकती थी बाहर से, जो बाहर की जो रोशनी थी, और वो भी विंडो से, और उसके थिक मोटे मोटे लोहे के बार्स बने हुए थे हाई अप नियर द सीलिंग के ऊपर एक काफ़ी, ताकि वो कई मोटे मोटे से बार्स, यानी कि जंजीरें सी लगी हुई थी ना लोहे की, ताकि कोई बाहर इधर से ना जा सके। ऑल स्ट्रेफ कुड सी वॉज द स्काई, यानी कि स्ट्रेफ सिर्फ स्काई, आसमान को देख सकता है। ही सैट ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोरिंग फीलिंग वेरी सैड। और वो एक पत्थर पे जाके बैठ गया, उसको वो अपने आप को बहुत उदास फील करना शुरू हो गया। एज नाइट फेल स्ट्रेव लुक आउट ऑफ अ विंडो एट द स्टार इन द स्काई। जैसी रात हुई, स्ट्रेव ने विंडो को देखा और फिर तारों को देखा जो कि आसमान पर। अल्लाह, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उफ अल्लाह, ये क्या हो गया। उसने अपने दिल में सोचा, आई हैव सर्व्ड द प्रिंस फॉर 9 years, मैंने बादशाह सलामत की 9 साल खिदमत की है। एंड दिस इज़ हाउ ही रिपेज मी, और देखो इन्होंने मुझे बदले में क्या दिया। आई एम सॉरी, आई हर्ट द प्रिंस, बट आई ओनली स्पोक द ट्रूथ अबाउट माई वाइफ। मैं माजरत चाहता हूँ प्रिंस से, बादशाह से, लेकिन मैंने तो वही सब कुछ कहा। अभी अपने आप से बातें कर रहा है, ठीक है। बट आई ओनली स्पोक द ट्रूथ अबाउट माई, लेकिन मैंने तो हमेशा बादशाह सलामत से सच ही कहा अपनी बीवी के बारे में। आई होप समवन टेल्स कतरीना वेयर आई एम, मैं उम्मीद करता हूँ कोई मेरी बीवी को, कतरीना को बता दे कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ। कतरीना हेयर्ड वट हैड हैपन टू हर हस्बैंड। जब कतरीना ने कोई बात पता चली कि उसके शोहर के साथ क्या हुआ है, शी ट्राई टू विजिट हिम द फॉलोइंग डेज। अब उन्हीं दिनों में उसने कोशिश की कि वो महल जाए, बट द गार्ड्स वुड नॉट लेट हर इन। लेकिन जब भी वो जाती तो गार्ड्स जो थे, जो चौकीदार थे, वो उसको अंदर ना आने देते। सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम। फिर उसने एक मंसूबा सोचा, उसने चाल चली ताकि वो अपने शोहर को बचा सके। कतरीना कॉल टुगेदर हर बैंड्स ऑफ 30 आर्चर्स, 30 चेस मास्टर एंड 30 म्यूजिशियन। कतरीना ने काफ़ी ज़्यादा टीम को बुलाया जो कि ढोल बजाने वाले होते हैं। शी टोल्ड हिम शी नीड हर देयर हेल्प टू रेस्क्यू हर हस्बैंड एंड दे एग्री टू हेल्प हर। उसने बताया उनको कि मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने शोहर को बचा सकूं। और फिर वो जो ढोल बजाने वाले थे, वो म्यूजिशियन जो थे, उन्होंने कतरीना की मदद के लिए तैयार हो गए। द नेक्स्ट डे कतरीना गॉट रेडी
यानी कि जो अगले दिन कतरीना जो थी वो तैयार हुई। शी वॉज अ सूट ऑफ अ आर्मोनर विद अ हेलमेट टू कवर हर फेस। ठीक है, जैसे कि ये देखिए इस तरह का उसने सूट पहन लिया था। She covered a bow and some arrows, a club of steel and a long lance perched on her left forearm with a falcon. She mounted a tall black horse. ठीक है, ये देखिए ये सारा ये वाला ये कतरीना है। ठीक है ना। When her friend arrived, अब जैसे ही उसके दोस्त आए, she set off for a palace, leading them a short distance from the wall of the city. Katrina told her followers to wait. कतरीना जो थी वो अपने जो उसके बादशाह के सलामत के जो दोस्त थे उनके साथ साथ अंदर आ गई, उनके पीछे पीछे, कि ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो, और वो अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई, शी अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल ऑफ सिटी, कतरीना टोल्ड हर फॉलोअर्स टू वेट। अब जैसे ही वो शहर के अंदर आई, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद कतरीना ने अपने पीछे जो लोग आ रहे थे उनसे कहा, रुको, इधर रुको, उधर थोड़ा सा इंतज़ार करो। शी रोड बाय हरसेल्फ into the city and went to the great hall of the palace. All the people thought she was great warrior. Of course, no one guessed she was a woman. अब जिस टाइम उसने वो उन लोगों को रोका, वो खुद अंदर चली गई, पैलेस के अंदर, महल के अंदर चली गई। सब लोग ये सोचने लगे कि लगता है कि ये कोई ख़ास मुहाफिज होगा बादशाह का। ऑफ कोर्स, यकीनन कोई ना ही गेस कर पाया कि वो एक औरत है। कतरीना बो टू प्रिंस, कतरीना बादशाह के पास जाके खड़ी हो गई, बोलने लगी, आई एम द एम्बेसडर्स ऑफ द किंग ऑफ ग्रीस। मैं एक सफ़ीर हूँ जो किंग ऑफ ग्रीस की का। शी अनाउंस्ड, फिर उसने कहा, आई हैव केम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम यू। मैं तुमसे कुछ चीज़ें लेने आई हूँ। इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे, अगर तुम उस चीज़ों को देने से मना करोगे, माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन विल अटैक योर सिटी। फिर मेरी आर्मी जो कि 40,000 लोगों पर मुश्तमिल है, वो तुम्हारे सिटी पर हमला कर देगी। पैलेस विल्दमीर ट्रैम्बल विद फेयर। अब वो पैलेस जो विल्दमीर था वो खौफजदा हो गया। और उसने कहा, गिव मी सम टाइम टू थिंक। अब मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने का। एम्बेसडर ही बेग्ड, उसने इल्तिजा की। टाइम इज़ प्रीशियस, रोड द एम्बेसडर। अब उसने बोला, सफ़ीर ने बोला, वक्त बहुत कीमती होता है। आई वॉन्ट योर आंसर नाउ। मुझे अभी तुम्हारा जवाब चाहिए। पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक। तुम वो चीज़ें दो या फिर हम तुम पर हमला कर देंगे। इफ़ यू कैन नॉट पे देन गिव मी योर नीज ज़बावा टू बी माई वाइफ। अगर तुम वो मुझे पे नहीं कर सकते चीज़ें, तो मुझे अपनी बीवी यानी कि मुझे अपनी भतीजी यानी कि ज़बावा मुझे बतौर बीवी दे दो। द प्रिंस नीज ज़बावा वॉज अ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर गर्ल। अब जो ज़बावा थी वो बहुत खूबसूरत और बहुत चालाक लड़की थी। द प्रिंस लव्ड हर डेयरली। वो अपने जो प्रिंस था वो उसको अपने दिल से उसको प्यार करता था। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड ही वुड डू टू हार्म हर। अब वो जो प्रिंस था वो उससे इतना बेहद, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था कि वो कभी भी नहीं चाहता था कि कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। एट दिस टाइम ज़बावा वॉज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल वॉचिंग एंड लिसनिंग टू ऑल दैट वॉज सेड। अब उस टाइम ज़बावा जो थी वो भी उसी हॉल के अंदर बैठी हुई थी और सारी माजरा सुन रही थी। और फिर उसने कहा, द प्रिंस आस्क्ड हर, beloved niece, only you can save us. What are we to do? मेरी भतीजी, अब तुम ही हो जो हमें बचा सकती हो, तो अब बताओ तो हम क्या करें। डियर अंकल, रिप्लाइड ज़बावा। अंकल, ज़बावा ने कहा, I obey you in all matter, but I cannot marry a woman. अब उसने ज़बावा ने कहा कि मैं, डियर अंकल, मैं आपके हर हुक्म की ताबे हूँ, लेकिन मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती। दिस एम्बेसडर इज़ नॉट अ मैन बट अ वुमन। ज़बावा ने कहा, ये जो सफ़ीर है ये मर्द नहीं बल्कि औरत है। सी हाउ द एम्बेसडर टॉक एंड वॉक। देखिए ज़रा सफ़ीर देखो कैसे बात कर रहा है और कैसे चल रहा है। लुक एट द रिंग मार्क्स ऑन हर डिलिकेट फिंगर्स। अब उसकी देखिए फिंगर्स पे रिंग भी है। रिंग के मार्क्स यानी कि जब आप हम रिंग्स पहनते हैं ना तो हमारे इधर मार्क पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
तो वो कहते उसको पता चल गया, यू मे बी राइट, आई एग्री द प्रिंस। प्रिंस ने कहा हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, बट वट कैन वी डू टू फाइंड आउट इफ द बेस्ट इज अ मैन और वुमेन। लेकिन प्रिंस ने अपने भतीजी ज़बावा से कहा कि लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे जानें कि ये औरत है या मर्द है। A little later, Prince Vladimir spoke to the ambassador. अब कुछ देर बाद व्लादिमीर के जो प्रिंस था उसने कहा, Ambassador Safir said, "Dear ambassador," said the prince, my niece is used to people with great skills." अब सफ़ीर ने कहा कि जो मेरी जो भतीजी है वो उसके अंदर बहुत से स्किल्स हैं जिसकी वजह से वो लोगों को बहुत जल्दी पहचान जाती है। आई कैन ओनली अलाउ हर टू मैरी यू इफ़ यू कैन शो अस यू आर स्किलफुल। अगर तुमने बता दिया, अगर तुमने दिखाया कि उसको कि तुम्हारे अंदर बहुत सी खूबियाँ मौजूद हैं, कम शो अस इफ़ यू कैन प्ले द हार्प्स। आओ बताओ, दिखाओ उसको कि तुम्हारे अंदर भी क्या क्या खूबियाँ मौजूद हैं। अ हार्प वॉज बॉट एंड कतरीना बिगन टू प्ले इट एंड सिंग। अब कतरीना जो थी उसने चैलेंज कबूल किया और वही जो किया, जो सिंगिंग करना शुरू कर दिया और डांस करके करना काम शुरू। द नोबल वर इंचार्ज्ड विद द म्यूजिक बट नो वन कुड टेल वेदर द एम्बेसडर वाज अ मैन और वुमेन। लेकिन अब उसने म्यूजिक भी गाया और सारे काम किए, लेकिन किसी को ये ना पता चल सका कि ये औरत है या मर्द है। देन द प्रिंस आस्क्ड एम्बेसडर टू प्ले अ गेम ऑफ चेस। अब फिर प्रिंस ने कहा एम्बेसडर सफ़ीर से कि अब आओ हमारे साथ चेस खेलो। द प्रिंस वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द लैंड। ही बिलीव्ड इफ द एम्बेसडर वॉज अ वुमन व्हेन शी विल लूज। अब प्रिंस ने कहा, सोचा कि मैं ही हूँ इस पूरे सल्तनत में जो कि बहुत अच्छा चेस खेल सकता है। अगर तो ये हार गई तो ये तो पक्की औरत है, और अगर ये जीत गई तो ये मर्द है। Much to the prince astonishment, the ambassador won the game. अब प्रिंस जो था वो बहुत ही शॉक हो गया जब उसने देखा कि एम्बेसडर जो सफ़ीर था वो गेम जीत गया। क्योंकि देखिए, जब उस कतरीना के शोहर ने कहा था कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी चेस भी खेल सकती है, यहाँ पर उसने स्ट्रेफ ने कहा था ना कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी, वो आपको भी हरा देगी, तब तो उसकी बात बुरी लगी थी। ठीक है, अब उसने उसकी बीवी ने बताया ना कि कैसे वो मेरे शोहर को तुम लोगों ने जिंदान में डाल रखा है। द प्रिंस टर्न टू ज़बावा, दिस इज़ नो वुमेन, ही विस्पर्ड। उसने अब प्रिंस ने ज़बावा की तरफ देखते हुए कहा, ये औरत नहीं है। आई एम श्योर शी इज़, रिप्लाइड ज़बावा। ज़बावा ने कहा, मैं पूरी उम्मीद हूँ, मुझे पक्का पता है कि ये औरत ही है। द प्रिंस थॉट फॉर अ वाइल, अब प्रिंस ने थोड़ी देर के लिए सोचा। देन शी सेड टू द एम्बेसडर, अब फिर उसने फिर से कहा, लेट अस नाउ ट्राई सम आर्चीज। अब हमें कुछ और भी चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमें पक्का पता चल जाए कि तुम औरत नहीं हो। द प्रिंस एंड द एम्बेसडर्स and the noble all went outside into the large courtyard. A golden ring was set up at one end and the prince placed a steel knife behind it. अब क्या हुआ कि अब प्रिंस और जो सफ़ीर था और जो जितने भी उसके बड़े बड़े ज़्यादा जो जितने भी उसके नोबल्स मैन थे, जितने भी उसके बाकी जो प्रिंस के लोग तो इधर उधर मौजूद थे, उन सब को वो एक साइड पे कोर्टयार्ड में ले गया। और एक तरफ उसने गोल्डन रिंग रखी हुई थी और दूसरी तरफ उसने स्टील नाइफ रखी हुई थी उसके पीछे। ठीक है, स्टील नाइफ, ठीक है, बिहाइंड मतलब पीछे। फर्स्ट द प्रिंस शाउट 3 एरोज एट द टारगेट। अब उसने सबसे पहले क्या किया, प्रिंस ने शूट किए 3 एरोज टारगेट की तरफ। द एरो पास थ्रू द रिंग बट डिड नॉट हिट द नाइफ। जो 3 एरोज थे वो नाइफ तक तो गए, वो रिंग तक तो गए, लेकिन नाइफ को हिट ना कर पाए। देन द एम्बेसडर शूट एन एरो एट द रिंग। फिर एम्बेसडर जो सफ़ीर था उसने एक रिंग की तरफ एरो गिराया। द एरो हिस्ड लाइक अ स्नेक एज इट फ्लू। इट पास थ्रू द रिंग एंड कट इनटू इटसेल्फ इनटू 2 अगेंस्ट द एज ऑफ द नाइफ। अब वो जो उसने जैसे थ्रो किया रिंग की तरफ शूट किया तो वो जो रिंग थी वो 2 हिस्सों में कट गई। द प्रिंस वॉज नाउ श्योर दैट द एम्बेसडर वॉज अ मैन। अब जब ये सारा काम हो गया फिर तो पक्का यकीन हो गया कि जी भाई ये जो सफ़ीर है ये मैन ही है,
बट ज़िम्बाब्वे स्टिल डिड नॉट एग्री विथ हिम। लेकिन अभी भी ज़िम्बाब्वे प्रिंस की बात से एग्री नहीं थी। उसको अभी भी ये लगता था शी इज़ अ वुमेन, आई शैल नॉट मैरी अ वुमेन, शी क्राइड। अब वो रोना लग गई ज़िम्बाब्वे कि मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती। The ambassador may shoot arrows just like a man, but he walks, talks and sits just like a woman. अब उसने कहा सफ़ीर एरोज तो शूट मार सकता है जिस तरह का मैन मार सकता है, आदमी मार सकता है, लेकिन इसके जो बोलना चलना और बैठना ये सारा औरतों की तरह है। द प्रिंस बिकम एंगर। अब प्रिंस को जो शहजादा था उसको गुस्सा आया। यू आर बीइंग सिली, तुम बुद्धू बन रही हो। ही सेड, उसने कहा आई ऑर्डर्ड यू टू मैरी द एम्बेसडर, गो प्रिपेयर फॉर योर वेडिंग। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तो तुम इससे शादी करो, जाओ और तैयारी करना शुरू करो। ज़िम्बाब्वे रैन ऑफ इन टीयर्स। अब ज़िम्बाब्वे दौड़ती हुई गई। द प्रिंस टोल्ड द एम्बेसडर दैट हिज ब्राइड विल सून बी रेडी। प्रिंस ने सफ़ीर से कहा कि तुम्हारी दुल्हन कुछ ही देर में तैयार हो जाएगी। बट कतरीना डिसाइडेड टू पुट एन एंड ऑफ दिस गेम। लेकिन कतरीना ने सोचा हुआ था कि अब तो बस इस गेम का ख़त्म करके रहूँगी। शी सेड टू द प्रिंस। अब प्रिंस से कहा बिफोर द वेडिंग लेट अस फाइट ईच अदर। प्रिंस ने कहा कि अब इससे पहले उसने कहा कि कतरीना ने कहा कि इससे पहले शादी हो, आओ हम लोग एक छोटी सी जंग कर लें। लेट अस सी हु इज़ स्ट्रोंगर। हम देखते हैं कि कौन हम में से दोनों में से ताकतवर है। Trembling at this suggestion, the prince said, Ambassador, that there is no one here who is your match. कतराते हुए प्रिंस ने कहा कि मैं यकीन करता हूँ सफ़ीर तुम्हारे मुकाबले का इधर कोई भी नहीं। ओह डियर, रिप्लाइड कतरीना, इज़ देयर नो वन। कतरीना ने कहा क्या वाकई मेरे मुकाबले का इधर कोई नहीं। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम स्पॉट। मैं कुछ निशान देख रही थी। परहैप्स देयर इज़ अ ब्रेव वॉरियर इन योर डंजन हु कुड फाइट मी। मुझे लगता है कि आपके काल कोठरी में कोई ऐसा मौजूद है जो कि मुझसे मेरा मुकाबला कर सकता है। येस देयर इज, सेड द प्रिंस स्माइलिंग एंड रिमेंबरिंग स्ट्रेव गॉड विशिंग। उसने फ़ौरन कहा प्रिंस ने, हाँ मुझे याद आया, एक शख्स है। फ़ौरन ही उसने कहा जैस इमीडिएटली ऑर्डर हिज गार्ड्स टू ब्रिंग स्टैफ फ्रॉम हिज डंजन। अब उसने कहा अपने मुलाजमों से कि जाओ स्टैफ्स को लेकर आओ काल कोठरी में से। सून स्टैफ गॉन अराइव्ड। ही वॉज ऑर्डर टू पुट ऑन अ सूट ऑफ आर्मर एंड mount a horse. When Strafe was ready, he and the ambassador galloped in nearby field. All the nobles went to watch the great fight. अब उसने स्ट्रेफ को हुक्म दिया कि तुम आर्मी वाला सूट पहन के आ जाओ और मैदान में आओ, और सारे नौकरों को भी हुक्म देना कि आओ इतना जंग बैठ के देखते हैं हम सब। अब यहाँ तक तो पेज नंबर 55 तक ये स्टोरी बताते हैं। अब पेज नंबर 56 पे आ जाते हैं। The ambassadors and the staff rode towards each other and then leapt the horse to horse. अब क्या हुआ कि जो सफ़ीर था और जो स्ट्रेफ था दोनों ने अपने घोड़े आपस में मिलाए। They threw their steel clubs in their air, और अपने जो स्टील के जो वेपन्स थे उनको एयर में ही घुमाया। And then rode straight towards the प्रिंस, और फिर प्रिंस की तरफ यूँ करके दिखाया। द ट्रैवल एम्बेसडर टू ग्रीस टुक ऑफ हर हेलमेट। अब जो जिनको वो जो सफ़ीर था ग्रीस का, ठीक है, उसने अपना हेलमेट थोड़ा सा उठाया एंड थ्रू इट एट द फीट ऑफ द प्रिंस, और फिर उसने अपना हेलमेट उतार के प्रिंस के कदमों पर फेंक दिया। कतरीना ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर फेल डाउन ओवर हर शोल्डर्स। अब फिर कतरीना के जो लंबे से बाल थे वो शोल्डर्स तक आ गए। द नोबल्स गैप्ड इन सरप्राइज, और जब जितने भी जो उसके प्रिंस के जितने भी मुलाजिम थे वो हैरान रह गए। ग्रेट प्रिंस लॉफ्ड कतरीना। अब प्रिंस से कहते हुए कतरीना ने कहा बहुत खूब प्रिंस। आई हैव रेस्क्यूड माई हस्बैंड फ्रॉम योर डंजन। मैंने अपने शोहर को आपकी काल कोठरी से निकाल बाहर किया। यू मस्ट एग्री, आपको अब मुझ पर यकीन करना चाहिए। ही वॉज राइट टू बूस्ट माई स्किल्स नाउ, फेयरवेल।
अब उसने कहा, कतरीना ने कहा कि मैंने प्रूव कर दिखाया कि उसने जो मेरे ऊपर शौकियाँ मारी थी, मेरे शोहर ने मेरे ऊपर जो शौकियाँ मारी थी वो बिल्कुल सही थी। एंड लाफ टुगेदर कतरीना एंड स्टेव रोड अवे, और फिर वो प्रिंस के ऊपर हंसे और फिर वो अपने घर चले गए। तो ये थी रीडिंग। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आज की रीडिंग समझ आ गई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी इंशाल्लाह एक्सरसाइज की। अल्लाह हाफिज़।